जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था मानो वो बेहद प्यारा था, जो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर पूछो टूटे तारों से कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार, हम कक्षा 9 की डॉक्टर मनोहर वाली गणित लगा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 2i को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में प्रश्नावली 2j लगाएंगे, तो 2j के कुछ सवाल इसमें लगा लेते हैं, कुछ सवाल जो बचेंगे तो पार्ट दूसरे में दे देंगे। प्रश्नावली 2j का पहला सवाल है, बहुविकल्पी है। तो बहुविकल्पी कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छांटिए। क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर है, x² + 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। जैसे हम आपको एक संख्या दे दें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 13, 13 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, बताओ क्या जोड़ा जाएगा। 13 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा बताओ। क्या 13 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 14 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 15 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 16 पूर्ण वर्ग है। तो 13 में क्या जोड़ोगे, 3, कितना हो जाएगा 16। ये संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो वही पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 4 संख्या दे दीजिए, x⁴ + 4। ये पूरी प्रश्नावली आपकी लगनी है। एक आएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। एक सूत्र हो सकता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। यह सूत्र हो सकता है a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। यही सवाल पे पूरी प्रश्नावली आपकी डिपेंड है। तो पहला सवाल दिया x⁴ + 4। अब यहाँ पे देखो a और b की वैल्यू कैसे हम पता करेंगे, 2ab की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाया जाएगा, जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें ध्यान देंगे, ये x⁴ लिखा है। यदि हम इसको लिखते हैं x² की घाते 2, a² बन गया भाई, 2 दूनी 4, x⁴ ही लिखा है। तो प्लस इसको बना दें 2 की घात 2। यहाँ देखो ध्यान से, ये किसकी वैल्यू है, a² की यानी a की। ये किसकी वैल्यू है, b² यानी b की वैल्यू है। हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तभी तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो हमें a² b² तो मिल गया, हमें चाहिए क्या, 2ab। तो +2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, x² लिख दिया, b की वैल्यू कितनी है 2 लिख दिया, 2 लगाई है, a की वैल्यू है x², ये देखो a की वैल्यू x² और b की वैल्यू है 2। भाई b² की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू कितनी है, केवल 2 है। तो b की वैल्यू क्या लिख दी हमने, 2। ये b² था, तो ये प्लस का क्या हो गया, 2ab हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो हमें सूत्र क्या मिला, 2 दूनी 4। यदि हम इसका गुणा कराएंगे तो x² की घात स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 4x², 2 दूनी 4, 4x²। हमने इसमें क्या जोड़ा, ये लिखा क्या था, x⁴ + 2 दूनी 4 + 4x²। जोड़ा क्या है हमने, x⁴ + 4 तो सेम लिखा, जोड़ा क्या है हमने 4x²। तो सही आंसर क्या है इसका, 4x²। यही तो जोड़ा। आप देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला था बहुविकल्पी का। अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखो दूसरा क्या कह रहा है, सेम कंडीशन। दूसरे में दिया है 9x² - 30x। ध्यान देना, 9 किसी का वर्गमूल है क्या, 81 का वर्गमूल है। 9 का कोई वर्गमूल होता है क्या, 3। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। और x का वर्गमूल क्या होता है, x² का वर्गमूल क्या होता है, x। तो क्या लिख दोगे इसको, यदि हम इसको लिखते हैं 3x², दिक्कत क्या 30 किसी संख्या का वर्ग है क्या, क्या 30 का कोई वर्गमूल होता है, पूर्ण संख्या नहीं है ना कोई वर्गमूल। तो क्या करेंगे, ये काय की वैल्यू दी है हमें 2ab, काय की वैल्यू है 2ab की। तो ये मिला है हमें क्या, a² माइनस मिल रहा है हमें 2ab, तो प्लस हमें जोड़ना क्या पड़ेगा, b²। 2ab यानी कि 2 तो पहले लिखा ही रहता है,
ए का मान कितना हमने यहाँ से मिल गया, कितना मिला 3x मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। अब इसको 30x बनाने के लिए बताओ कितनी की जरूरत है, 3 दूनी 6x तो हो गया, 6 पंचे 30x चाहिए हमें, तो कितनी की जरूरत है 5 की, 5 छक्के 30x, यानी कि 5 15 दूनी 30x हो गया। वही संख्या लिखी ऊपर लिखी है, सेम यहाँ पे लिख दिया हमने खोल के। ए स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, हमें चाहिए क्या बी स्क्वायर। जब ये हमें ए की वैल्यू मिली तो ये काय की वैल्यू मिली, बी की मिली, तो क्या करोगे बी स्क्वायर 5 का वर्ग। अब इसको हम मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या 3 तर का 9x स्क्वायर माइनस 5 की 15 दूनी 30x प्लस 25, क्या जोड़ा, ये काय का वर्ग हो गया 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आपको देखना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। हम मान ले, माना x बराबर कितना मान ले 1 रख दो, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 की पावर स्क्वायर, x का मान 1 रख दिया, तो क्या मिलेगा आपको 3 एकम 3 माइनस 5 की घाते 2, यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा प्लस का 4, प्लस माइनस दोनों का 4। ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग। बस तो यही तो देखना था पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग है, यदि वर्ग में आ गया तो जोड़ा क्या है हमने 25, क्या जोड़ा है 25, तो दूसरा ऑप्शन इज द 25 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 9y स्क्वायर माइनस 12xy, सेम क्वेश्चन 9y स्क्वायर माइनस 12xy। क्या 9 का कोई वर्गमूल होता है 3 का होता है 3y का, हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं जिससे हमें a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस क्या 12xy किसी का वर्गमूल है नहीं, 12 का कोई वर्ग होता है, 12 का कोई वर्गमूल नहीं है ना 12 किसी का वर्ग है, तो ये काय की वैल्यू है 2ab की, काय की वैल्यू है माइनस 2ab, तो माइनस 2 तो लगा ही रहता है। a का मान कितना हमने यहाँ से क्या किया 3y, अब b का मान कितना होगा नहीं हमें पता, तो 3 दूनी 6y हमें मिल गया। अब 12y करने के लिए कितनी की आवश्यकता है 2x की, तो 2x लगा दूं। अब कितना हो गया ये 3 दूनी 6 दूनी 12xy, ये तो क्या हो गया 12xy। कुछ हमने बदला, कुछ नहीं बदला। यहाँ से हमें a स्क्वायर मिल गया, यहाँ से हमें माइनस का 2ab मिल गया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या बचा प्लस का b स्क्वायर, क्या बचा प्लस का b स्क्वायर, तो हमें चाहिए क्या प्लस का b स्क्वायर। b का मान तुम्हें मिला, क्या मिला 2x, ये काय का मान है b का, ये काय का मान था a का, तो प्लस का हम कह सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब इसको लिख दो खोल के 9y स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy प्लस का 4x स्क्वायर, जोड़ा क्या है हमने 4x स्क्वायर, ये तो सेम ही लिखा था, तो ये पूर्ण वर्ग बन गया। ये काहे का वर्ग है भैया 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्या है ये 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको हम x y कुछ भी संख्या में मान लोगे तो हमें एक संख्या क्या मिलेगी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। यदि देखना चाहता हूँ कहीं कि y बराबर 2 मान लें, x बराबर 3 मान लें, तो देखो क्या मिलता है। y बराबर कितना माना 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना माना 6, नहीं ये तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना मान लें हम 4, कितना मान लें 4। लो ये 3 दूनी स्क्वायर है, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 होल स्क्वायर बराबर 8 में से 6 चली जाएगी, कितना बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको प्लस माइनस के 4। पूर्ण वर्ग है कि नहीं है पूर्ण वर्ग। हमने जोड़ा क्या है इसमें 4x स्क्वायर। अब देखो तीसरे का कौन सा ऑप्शन है, पहला, कौन सा है पहला। अच्छा वो कह रहा क्या माइनस के 4x स्क्वायर जोड़ा है, नहीं हमने काय का 4x स्क्वायर जोड़ा है प्लस का, तो पहला इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो चौथे में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 माइनस 8x, 1 माइनस 8x। अच्छा यदि हम कहें हम 1 का वर्ग कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, माइनस का माइनस लगा दिया हमने, ये काय की वैल्यू मिल गई हमें a स्क्वायर की, माइनस क्या 8 किसी का वर्गमूल है नहीं है, क्या 8 किसी संख्या का वर्ग है, क्या घन जरूर है 2 का, लेकिन इसमें x में घन नहीं लगा है। ठीक है,
यदि किसी का ये वर्गमूल होता बनाते तो x में स्क्वायर लगी होती, तो ये काय की वैल्यू है 2ab की, तो 2 तो लगा ही रहता है, a का मान हमें पता है 1 है, तो b का मान कितना होगा 2 एकम 2 तो 4 दूनी 8, कितना होगा वो भी 4x होगा। ये काय का मान था भैया a का दिया था, ये मान हमें काय का मिल गया यहाँ से b का, तो जोड़ना क्या पड़ेगा हमें यहाँ पे प्लस का, ये जब a स्क्वायर तुम्हें ये मिला माइनस 2ab ये मिल गया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको काहे की जरूरत है b स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस हम क्या कर देंगे 4x का होल स्क्वायर, बस खोल दो भैया, ये काहे का होल स्क्वायर है 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, ठीक यही है ना, 1 माइनस ये प्लस b है ना, तो 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर। इसको जब तुम पूरा इस वाले को संख्या को सॉल्व करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, 4 दूनी 8x प्लस का 4 चौके 16x स्क्वायर, ये तो सेम वैल्यू देखो वही लिखी है, हमने जोड़ा क्या है 16x स्क्वायर। यदि आप x बराबर कोई भी संख्या मान लेंगे तो यह संख्या हमारी कैसी निकलेगी पूर्ण वर्ग निकलेगी, वो मान चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, दोनों एक ही चीज है। तो हमने क्या जोड़ा इसमें 16x स्क्वायर जोड़ा, जो कि क्वेश्चन नंबर चौथा था, इसका कौन सा आंसर सही है चौथा, ये कैसा है हमारा करेक्ट आंसर है। चालू कर लो। देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है 49y स्क्वायर माइनस 56yz को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, ठीक है यही है क्वेश्चन। अच्छा 49 किसी संख्या का वर्गमूल है क्या 7 का, तो y स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है y, ठीक है। यदि हम इसको लिख दें 7y का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत, ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से a स्क्वायर माइनस 56 किसी संख्या का क्या वर्ग है क्या नहीं, 56 का कोई वर्गमूल होता है क्या नहीं होता, तो ये काय की वैल्यू दी होगी यहाँ पे 2ab की, तो 2 तो होता ही है भैया 2ab में होता है। अच्छा a का मान कितना दिया है 7y स्क्वायर मल्टीप्लाई b का मान हमें यहाँ मिल जाएगा 7 दूनी 14y तो मिल गया। अब क्या मिलेगा, अब 14y में किस संख्या को गुणा करें कि 56z हो जाए 14 चौके 56, तो 14 चौके 56, तो ये अभी y हुआ, अब z भी चाहिए हमें, तो 14 चौके 56 yz मिल गया, ये काय की वैल्यू मिली हमें b की। अच्छा अभी तो ये सेम कंडीशन है, अब हमें क्या बनाना है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो अभी हमें प्लस का b स्क्वायर 2ab तो मिलेगा, प्लस का b स्क्वायर और चाहिए अभी, तब तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर b की वैल्यू कितनी दी है 4z, यदि हम इसके स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत, ये हमें यहाँ क्या मिल गया b स्क्वायर, ये वैल्यू एक ही थी b स्क्वायर मिल गया, कोई दिक्कत है क्या, काहे का सूत्र है ये 7y माइनस 4z का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन गया। हमने जोड़ा क्या है इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या जोड़ा 7y 4z स्क्वायर का 7y माइनस 4z का होल स्क्वायर बनाने के लिए ये 4z स्क्वायर, यानी 4 चौके 16z स्क्वायर, यही तो जोड़ा है, ठीक। इसमें यहाँ लिख दो चाहे 7y यानी कि 49y स्क्वायर माइनस 56yz, अब इसमें जोड़ क्या दिया हमने 16z स्क्वायर, तब ये सूत्र काय का बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कौन सा ऑप्शन सही है 16z स्क्वायर, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में अति लघु प्रश्न है, सेम ऐसे करना है, देखो तो थोड़ा जल्दी करवाते हैं। 6वें में दिया है x स्क्वायर प्लस 13x, यही दिया है। अच्छा x स्क्वायर दिया है, x स्क्वायर का कोई वर्गमूल होता है क्या, होता है x, क्या होता है यदि हम इसको कह दें कि x का स्क्वायर, ये क्या मिल गया हमें a स्क्वायर प्लस क्या 13 किसी संख्या का वर्ग है क्या, 13 का कोई वर्गमूल है क्या नहीं है ना। अब क्या है काय की वैल्यू है ये 2ab की, काय की प्लस के 2ab, तो 2 तो होता ही है, a का मान कितना है x, अब b का मान कितना होगी 13x रहे,
यदि हम यहाँ पे b का मान 13/2 कर दें, b का मान, ये तो a का मान था, ये काय का मान कर दिया हमने b का, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा रहेगा 13x। तो यहाँ पे हमें 2 कैंसिल नहीं करना है, 2 का 2 लिखेंगे और 13/2 लिखेंगे, वही है 13x लिखा है। अच्छा b का मान हमें क्या मिला भैया, प्लस का b स्क्वायर और चाहिए, तो क्योंकि तभी तो बन पाएगा a + b का होल स्क्वायर, बन पाएगा कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, b स्क्वायर में 13/2 का होल स्क्वायर, यही तो b की वैल्यू मिली है भैया, b की वैल्यू तो यही है, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू तो ये b स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये काय की थी a स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर। अब ये बताओ, देख के बताओ किसके स्क्वायर बना जी, बताओ, x + 13/2 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 169/4। ये संख्या तो तुम्हारी यहाँ तक सेम संख्या लिखी है, 13x लिखा है यहाँ तक, हमने जोड़ा क्या है उसमें, ये वाली संख्या यही जोड़ा है, क्या जोड़ा है 169/4, यही क्या पहले नहीं, वो हमने समझाने के लिए नहीं काटा है, काहे के लिए, ताकि 2ab की वैल्यू तुम्हें पता पड़ जाए कि b की वैल्यू हमें क्या मिली है 13/2, b स्क्वायर की 13/2। हाँ, पहले यदि हम काट देते क्या आ जाता 13x, जो कि हमें दिया है ये वही आ जाता। अब यदि लिखा भी है तो वही चीज, 2 बाद में कट जाएगा, तो अब हमने काट लिया ताकि अब तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या लिखा था 13x, या कि x स्क्वायर प्लस 13x, हमने जोड़ा क्या है 169/4, ये तो b की वैल्यू मिली थी हमें b स्क्वायर, ठीक है, तो यही हमारा क्या है सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 81p² - 198p3, 81p² - 198p3, यही दिया है। अच्छा, 81 किसी का वर्गमूल, 81 का कोई वर्गमूल है क्या, यदि हम इसको लिखते हैं 9p का होल स्क्वायर माइनस 198 किसी संख्या का वर्ग है क्या, नहीं, 198 का क्या कोई वर्गमूल होता है, नहीं होता, तो क्या लिखेंगे इसको 2, ये a स्क्वायर है, माइनस हमें क्या मिल रहा है 2ab, तो 2a का मान कितना है 9p, अब 9 दूनी 18, अब इसमें किसका गुणा करेंगे 198 हो जाए 11 का, 11, तो 11 नाम 99 और 99 दूनी 198, यदि ऐसे नहीं मिल रहा तो 9 दूनी 18p है, 18p का भाग दे दो 198p³ में, ऐसे दे दिया करो 198 है 198p³ बटे 18p, p से p कैंसिल हो जाएगा, 18 जब 100 काटोगे तो क्या आ जाएगा 11p, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 11q, ये काय की वैल्यू मिल गई हमें b की वैल्यू, तो हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी a स्क्वायर और 2ab मिला है, ये a है, तो ये क्या था 2 का 2 था, तो a स्क्वायर और 2ab तो मिल गया, हमें क्या चाहिए प्लस का b स्क्वायर, यानी 11q का होल स्क्वायर, और चाहिए ये हमें जोड़ना पड़ेगा, ये बताना ना क्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या जोड़ा हमने ये सूत्र क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 9p - 11q का होल स्क्वायर, तो हमने इसमें जोड़ा क्या है 11 11 121q स्क्वायर, यही क्या किया है जोड़ा है। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, दिनेश से कहते 5 मिनट पूरी दूर हो जाए, अंदर न जाओ, उसको मना करो। 8 में क्या दिया x² प्लस 17x, सेम क्वेश्चन है, इसको क्या कर देंगे x का होल स्क्वायर प्लस ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, ये 17 को वर्गमूल नहीं होता ना, न समझ किसी का वर्ग है, तो 2ab, 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है x और b का मान कितना है 17/2 मान लेंगे तो वही रह जाएगा 17x, ठीक। ये काय का मान मिला हमें b का, तो 2 मिनट रुक लीजिए, प्लस हमें क्या चाहिए a स्क्वायर मिल गया हमें, प्लस 2ab मिल गया हमें, प्लस का क्या चाहिए b स्क्वायर, तभी तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो b स्क्वायर यानी कि 17/2 का होल स्क्वायर, क्या मिल गया, ये क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x प्लस b की वैल्यू कितनी है 17/2 का होल स्क्वायर। हमने इसको जोड़ा क्या बनाने के लिए, ये लिखा था x स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 17x प्लस 17 सॉरी 189 यार,
हाँ सॉरी 289 17 का वर्ग कितना होता है 289 बटे 4। ये हमने क्या किया है इसमें जोड़ा है। ठीक है, तो यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया 16x² प्लस 25y², ये दिया है। ठीक, ये क्या है हमारा वर्ग होता है किसका 4x का होल स्क्वायर। ये काय की वैल्यू है a की, ये काय की वैल्यू होगी भैया ये a² हो गया। ये क्या है भैया 25 का कोई वर्ग मूल होता है 5 y² का y, तो 5y का होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा तुम्हें b² प्लस क्या चाहिए 2ab, यही चाहिए। ठीक है, तो 2 तो लगा ही रहता है। a का मान कितना है 4x और b का मान कितना है 5y, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आएगा 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसको बनाने के लिए हमने जोड़ा क्या देखना जरा 4x² यानी कि 16x² प्लस 25y² प्लस 5 को 20 दूनी 40xy। ये क्या किया इसमें ये हमने जोड़ा, तो आंसर क्या होगा 40x। यही है, यही है इसका आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर था 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस पार्ट का आखिरी वीडियो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है x² प्लस 8x। ध्यान समझना, x² को हम x का होल स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा a² प्लस 8 किसी का वर्ग होता है क्या 8 का कोई वर्ग होता है क्या नहीं होता, घन होता है ना। 8 का कोई वर्गमूल है कोई नहीं। ठीक है भैया, क्या लिख देंगे इसको 2 प्लस का 2ab मिल रहा है 2, a का मान कितना है x और b का मान कितना है कितना आएगा भाई 2x का 8x में भाग लगा दो कितना बचेगा 4। ये बचेगा 4 दूनी 8x बन गया प्लस हमें b का मान क्या मिला 4। तो हमें चाहिए क्या इसको वर्ग बनाने के लिए हमें प्लस का भी b² और चाहिए, यानी कि 4 का स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक, अब ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर मिला क्या x² प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 जो कि 16। इसमें जोड़ा क्या है हमने 16, हमारा आंसर क्या होगा 16 इज द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि प्रश्नावली 2J का इस पार्ट का 1 का आखिरी सवाल था। अब देखो अब आपके रह जाते हैं 22 सवाल, तो 22 सवाल जो पार्ट 2 आएगा उसमें पूरे लगवा देंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, जैसे क्रम से हमारे वीडियो आते रहेंगे, बस देखते रहें और आप वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।